हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं कैसे अपना पासपोर्ट बनवाएं। अगर आप वेस्टीज का पार्ट है और अगर आप थाईलैंड जाने के लिए एक्साइटेड हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो रुकिए, ये वीडियो आपको एंड तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल में समझाया है कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं घर बैठे। पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये, आप पासपोर्ट बनवाने में बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि अगर आज अप्लाई करा है मैंने, आज 7 नवंबर है जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आने वाले लगभग 1 महीने 10 दिन बाद 15 दिसंबर की मुझे अपॉइंटमेंट मिली है। सोचिए 15 दिसंबर की। तो आपके जैसे बहुत सारे लोग लाइन से बनवाने वाले हैं पासपोर्ट। तो ऐसा ना हो कि आपकी थाईलैंड ट्रिप मिस हो जाए, गलती की गलती भी ना हो आपसे ऐसी। तो आप क्या करें, सबसे पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखें। मैंने सारे डॉक्यूमेंटेशन से लेके सारे स्टेप बहुत इजीली बताए हैं आपको। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आप पहले इस वीडियो को वापस करके देख लें बार बार। अगर फिर भी समझना है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो पे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है पासपोर्ट सेवा। पासपोर्ट सेवा लिखने के बाद आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगी passportindia.gov.in। आपको इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको क्लिक करना है न्यू यूज़र्स पे। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। आपको फिल करना है पासपोर्ट ऑफिस सबसे पहले। उसके बाद में आपको पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है अपने एरिया का। जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली सिलेक्ट करूँगा। दिल्ली सिलेक्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे नाम, मुझे यहाँ पे डालना है नाम। मेरा क्या नाम है? मेरा नाम है सागर, मेरा सरनेम है राज, और मेरी जैसे डेट ऑफ बर्थ है मेरी 7 जून 1997। तो मेरे को मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली। उसके बाद मुझे यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। और आपको ईमेल आईडी वो डालनी है जो आपकी एक्टिव हो, जो आपकी चल रही हो। आपको ईमेल आईडी ध्यान से डालनी है अपनी, आपको गलती नहीं करनी है। ईमेल आईडी के बाद में आपसे पूछ रहा है डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। मतलब जो आप लॉगिन करोगे पासपोर्ट सेवा पोर्टल के पोर्टल पे, वहाँ पे आप क्या चाहते हो कि आपकी जो ईमेल आईडी है वही आपकी लॉगिन आईडी रहे या फिर कुछ अलग रहे। तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे आपको यस कर देना है। तो आपकी ईमेल आईडी ही अब आपका लॉगिन आईडी है पासपोर्ट सेवा पोर्टल के लिए। अब आपको यहाँ पे एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आप अपर लेटर्स में डालें, मतलब उसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर ज़रूर हो, @ या फिर हैश, कुछ भी। उसके बाद में ये आपसे पूछेगा हिंट क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंट क्वेश्चन में बर्थ सिटी या फिर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट क्रिकेटर, फेवरेट फूड। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बर्थ सिटी। जैसे कि मेरा बर्थ दिल्ली में हुआ है, तो मैंने इसमें डाल दिया। इसके बाद आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा फिल करना है आपको। सिक्योरिटी कोड होता है, आपको हर बार अलग अलग नज़र आएगा स्क्रीन पे। बहुत इजी स्टेप से आपको मैं समझा रहा हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखें, और अगर आपको फिर भी समझना है तो आप इसको वापस से देख सकते हैं बार बार इस वीडियो को। अब यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी ईमेल आईडी पे जाकर के एक रजिस्ट्रेशन लिंक आया होगा, उस पर क्लिक करना है। अब मैं आपके सामने अपनी ईमेल आईडी पे जाता हूँ और वहाँ पे जाकर के मैं आपको अपनी पासपोर्ट सेवा पोर्टल एक्टिवेट करके दिखाता हूँ, जो अभी आपके सामने हमने अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट की है। जैसा कि आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, आपके मेरे पास एक ईमेल आया है पासपोर्ट सेवा पोर्टल से। अब इस लिंक पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरी यूज़र आईडी ये मांग रहा है मेरे से, और मैंने अपनी यूज़र आईडी यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाली। उसके बाद मैंने सबमिट किया। अब इसने मुझे बताया कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं वापस से लॉगिन क्लिक करूँगा, कंटिन्यू करूँगा और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालूँगा। उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा वापस से मांग रहा है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। जैसा कि आया, अब ये लॉगिन हो चुका है। अब आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पे। अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको ये कुछ दिखाएगा, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2। तो आपको क्या करना है, आपको अल्टरनेटिव 1 के अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के अंदर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आपसे आपकी स्टेट पूछेगा। मेरी स्टेट दिल्ली है। दिल्ली के बाद ये मेरा डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट है शाहदरा।
मैं दिल्ली शाहदरा में रहता हूँ। उसके बाद ये आपसे डिटेल्स पूछेगा आपको पासपोर्ट कैसा बनवाना है। फ्रेश पासपोर्ट बनवाना है। फ्रेश पासपोर्ट वो होता है जो आप बिल्कुल पहली बार बनवा रहे हो। रीइशू क्या होता है, अगर आपने पहले बनवाया था और अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो आप दोबारा से रीइशू कराएंगे। फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। नॉर्मल बनवाना है आपको या तत्काल बनवाना है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपसे पूछता है कितने पेजेस का पासपोर्ट बनवाना है आपको, 36 पेजों का, 60 पेजों का, 36 पेजेस या फिर 60 पेजेस। तो आपको 36 पेजेस क्लिक सिलेक्ट करना है यहाँ पे। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आपको 60 पे सिलेक्ट करने की जरूरत है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। मेरा नाम सागर है और मेरा जो सरनेम है वो राज है। जेंडर आप अपना सिलेक्ट करेंगे। मैं मेल हूँ, मैं एक लड़का हूँ, तो मैंने मेल सिलेक्ट किया है। ये पूछ रहा है हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, तो मैं यहाँ पे नो डालूंगा कि कभी मुझे किसी और नाम से नहीं जाना गया। हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो यहाँ पे नो डालूंगा, मैंने कभी अपना नाम नहीं बदला। अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैं एंटर करूंगा 7 जून 1997। तो ये पूछ रहा है इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आप इंडिया के भारत से बाहर पैदा हुए हैं, भारत से बाहर जन्मे हैं, तो मेरा है नो। आपका बर्थ प्लेस क्या है, जैसा कि मैंने पहले डाला था मेरा दिल्ली है, आप अपना डाल सकते हैं। आप यहाँ पे अपना बर्थ प्लेस डाल दें। मैं दिल्ली में हुआ हूँ। डिस्ट्रिक्ट मेरा शाहदरा है। और मैट्रियल स्टेटस यहाँ पे आप डाल सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। मेरा सिंगल है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मेरा बाय बर्थ है, मैं जन्म मेरा इंडिया के अंदर हुआ है। पैन कार्ड आप यहाँ पे पैन नंबर डाल सकते हैं अपना। मेरा पैन नंबर HHXPS0 आप अपना डाल सकते हैं, जो भी आपका होगा, राइट। इसके बाद आप अपना वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हैं, जो आपका अवेलेबल है वो डाल दीजिए। उसके बाद आपको डालना है एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप क्या करते हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्या आप प्राइवेट जॉब करते हैं, आप होम मेकर हैं, आप नॉट एम्प्लॉयड है, मतलब अभी आप जॉब नहीं करते हैं, या फिर आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप स्टूडेंट डाल सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दिया है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है इज आइदर ऑफ योर पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आपके घर के मतलब क्या आपके स्पाउस मतलब आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपके पेरेंट्स क्या गवर्नमेंट सर्वेंट है। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो नो करें। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं अपनी क्वालिफिकेशन डाल देता हूँ 10th पास एंड अबव। आपके पास 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ग्रेजुएशन एंड अबव, 7th पास और लेस, 10th पास एंड अबव, बिटवीन 8th एंड 9th। तो यहाँ पे मैं ग्रेजुएट एंड अबव डाल देता हूँ क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूँ, राइट। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी। तो नॉन ECR कैटेगरी क्या होती है ये समझ लीजिए। सबसे पहले आप जो भी इंसान 10th पास है वो नॉन ECR कैटेगरी का पार्ट है, तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, यस। अगर आप 10th पास हैं तो आप यहाँ पे डालेंगे यस। इसके बाद आता है विजिबल डिसगसिंग मार्क। अब ये क्या होता है, ये मतलब आपके पास कोई ऐसा, आपकी बॉडी पे कोई ऐसा निशान हो जो आपको पहचान देता हो। तो मेरे हैंड पे, राइट हैंड पे एक मार्क है, मेरी रिस्ट पे मार्क बर्निंग मार्क ऑन राइट हैंड रिस्ट, मतलब मेरी सीधे हाथ की कलाई पे एक जले का निशान है हल्का सा, राइट। तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल सकते हैं। मैंने अपना आधार नंबर मैं डाल देता हूँ 767110271721, राइट। उसके बाद में आप यहाँ से अपना आधार कार्ड वैलिडेट कर सकते हैं 76711027171773। आप यहाँ से अपना आधार कार्ड वैलिडेट कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैलिडेट करने की। अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो यहाँ पे आपको ये एक एग्रीमेंट आपसे पूछेगा, तो आप यहाँ पे कर दीजिएगा यस आई एग्री। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं द होल्डर ऑफ अवर मेंशन्ड आधार कार्ड हेयर बाई गिव माई कंसेंट टू पासपोर्ट सेवा टू बी ओबेंड माई आधार नंबर नेम एंड फिंगरप्रिंट्स। मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप जो अपनी डिटेल शेयर कर रहे हो वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो एक तरीके से। तो आप यहाँ पे आपने उसको एग्री किया और आप नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपकी फादर डिटेल्स मांगता है, तो आपकी फादर डिटेल्स आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे फादर का नाम राज है, तो मैंने यहाँ पे राज लिखा है। उनका सरनेम कुमार, मदर नेम उनका सरनेम डाल दिया, अपने मदर नेम। आप यहाँ पे एक गार्जियन का नाम डाल सकते हैं, अपने चाचा का या फिर अपने बड़े ताऊ जी कोई भी, या फिर आपके दादा, आप किसी भी गार्जियन का नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने गार्जियन का नाम डाल दिया। आप इसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपसे ये आपका एड्रेस पूछेगा।
तो आप अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालें। कंप्लीट एड्रेस आप ध्यान से डालें और एक एक स्पेलिंग ध्यान दें। उसके बाद यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करें। पुलिस स्टेशन, आपका पुलिस स्टेशन ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके घर पे पुलिस वेरिफिकेशन होती है। जो आपके अपॉइंटमेंट मिलती है उसके बाद सब कुछ होने के बाद आपके घर पे पुलिस वेरिफिकेशन होती है कि आप रहते भी हैं इस एड्रेस पे या नहीं। तो आपको सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक डालनी है। मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है आपको। इसके बाद आपको वापस अपनी ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद पूछ रहा है ये इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो यस आपको करना है। यहाँ पे इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यस करना है आपको। नेक्स्ट करेंगे आप। तो उसके बाद आपसे पूछ रहा है आई एग्री टू रिसीव SMS अपडेट फ्रॉम पासपोर्ट सेवा। ये आपको पासपोर्ट सेवा के एक एक सारी चीज़ें आपको SMS के द्वारा दी जाएगी। उसके बाद में आपको एक अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालना है। मतलब कि आपको एक नॉमिनी काइंड ऑफ आपको अपना एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट शेयर करना है इनके साथ में। तो यहाँ पे अपने फादर का कर देता हूँ, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद में ईमेल आईडी आप ना ही डालें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इनको बताना है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट ऑफिशियल पासपोर्ट। अगर आपने कभी पहले पासपोर्ट बनवाया है तो आप यहाँ पर डालें डिटेल्स अवेलेबल, नहीं तो कभी यहाँ पर डालिए डिटेल्स नॉट अवेलेबल, नेवर हेल्ड और ऑफिशियल पासपोर्ट। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको करना है हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट। अगर आपने किया है तो यस करें, नहीं किया है तो नो करें। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे आप। नेक्स्ट पे जाने के बाद आप आगे जैसे चलेंगे तो आपको ये दिखाएगा, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहा है। तो ये आपसे पूछ रहा है प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग डिटेल्स, इज देयर एनी क्रिमिनल प्रोसीजर पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट। तो अगर आपके नाम पे कोई क्रिमिनल केस या कुछ ऐसा पेंडिंग है तो आप पहले इनको एक एक स्टेप पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग करें। मेरे नाम पे कोई क्रिमिनल केस नहीं है तो मैं नो करूंगा सब में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ द एप्लीकेंट हैज बीन कन्विंस्ड बाय अ कोर्ट इन इंडिया। मतलब कभी आप कोर्ट गए हो, कुछ ऐसा हुआ, वहाँ पे मैं नो करूंगा। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ एप्लीकेंट हैज बीन रिफ्यूज डिनाइड पासपोर्ट। मतलब हैव यू एवर बीन, मतलब आपके पासपोर्ट कभी आपका कैंसिल हुआ है या फिर ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसको यहाँ पे अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग पढ़ लें। मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो यहाँ पे मैं नो करूंगा तीनों में। उसके बाद चौथा सवाल है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ एप्लीकेंट हैज अप्लाइड फॉर और बीन ग्रांटेड फॉरेन सिटीजनशिप। अगर आपके पास कभी फॉरेन सिटीजनशिप रही है या फिर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको उसको देख करके ध्यान से आंसर करना है। मेरा ऐसा कुछ नहीं रहा तो मैं नो करूंगा। ज़्यादातर सभी लोगों का नो होता है। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ एप्लीकेंट हैज रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट। राइट, तो आपको क्या यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हैव यू एवर रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट। हम कभी फॉरेन नहीं गए तो हम क्या करेंगे, इसको नो कर देंगे। हैव यू एवर बीन डिपोर्ट फ्रॉम एनी रीजन कंट्री, नो। हैव यू एवर बीन रिपार्ट फ्रॉम एनी कंट्री बैक टू इंडिया, नो। इसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये दिखाएगा क्या, तो जैसे आप नए पेज पे आएंगे आपको ये फाइनल स्टेप दिखा रहा है। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका पासपोर्ट किस तरीके का आएगा। आपके यहाँ पे फोटो आएगी, आपके यहाँ पे सिग्नेचर आएंगे, जो कि आप जब अपॉइंटमेंट लेंगे आपके नियर बाय पासपोर्ट ऑफिस में, वहाँ पे आपको जाकर के आपकी लाइव फोटोग्राफ ली जाएगी और आपके सिग्नेचर ली जाएंगे। तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी करेक्शन दिखाई दे तो आप उसको प्रीवियस स्टेप पे जाकर के पीछे जाकर के करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे बताना है कि आप प्रूफ ऑफ बर्थ में क्या देंगे, आप क्या डॉक्यूमेंट लगाने वाले हैं, आपको वो बताना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप आधार कार्ड लगा सकते हैं प्रूफ ऑफ बर्थ में, राइट। उसके बाद आप प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर आप यहाँ पे लगा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आप अपना कोई पोस्ट ऑफिस की पासबुक लगा सकते हैं, या फिर आप बैंक की पासबुक लगा सकते हैं। आप वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल दे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आप आगे अगर देखें तो यहाँ पे आपको एग्री करना है। यहाँ पे आपको अपने प्लेस डालना है। यहाँ पे आपको, मेरा दिल्ली है तो मैं दिल्ली डालूंगा। आप जिस भी शहर में हैं आप वो प्लेस यहाँ पे डालें और उसके बाद आगे आप करें सबमिट फॉर्म। जैसे ही आप सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है पेमेंट आपको करनी है। नेक्स्ट पे करके आपको पेमेंट सेलेक्ट कर, आपको देखना है कि आपको अपॉइंटमेंट कब मिल रही है। जैसे मेरे नियर बाय मैंने सेलेक्ट किया मुझे किस लोकेशन पे चाहिए अपना पासपोर्ट
ऑफिस के आप किसी भी नियर बाय किसी भी आप पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट किया मेरा ITO, और जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके कैप्चा एंटर किया तो आप ये मुझे बता रहा है कि 1500 रुपये मुझे पे करना है, राइट। उसके बाद में यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपॉइंटमेंट डेट। तो अपॉइंटमेंट डेट 15 तारीख की, 15 दिसंबर की अवेलेबल है। सोचिए 15 दिसंबर, आज है 7 नवंबर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 15 दिसंबर की अभी आ रही है। सोचिए अगर आप अगले महीने करेंगे तो तब आपको कब की मिलेगी, या हो सकता है और लेट मिले। तो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट करके जैसे ही आप पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको ये पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, राइट। अब पेमेंट गेटवे पे जाने के बाद आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप UPI से करना चाहें, जैसे भी करना चाहें, उसके बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट आप QR कोड जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास हमने QR कोड आ चुका है, अब मैं इसको पे करना चाहूँ मैं पे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पे नहीं करना है क्योंकि मेरा पासपोर्ट बना हुआ है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे वैसे ही आपको ये वापस से होम पे ले आएगा। वैसे ही आप जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे वैसे ही आपको पीछे ले आएगा होम पे, और होम पे लाने के बाद आपको ये आपसे पूछेगा, मतलब आपसे पूछेगा नहीं, आपको बताएगा कि आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुकी है, आप अपॉइंटमेंट लेटर निकालें, और अपॉइंटमेंट लेटर निकालने के बाद आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट पे विजिट करें विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, राइट। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको सारी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो को वापस से बैक करके देख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको इस वीडियो को अपने उस डाउनलाइन के साथ जरूर शेयर करना है जिसने अभी तक अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया है। नंबर 3, अगर आप सीखना चाहते हैं कैसे एक दमदार आप फॉलोअप करें तो इधर लेफ्ट साइड में आपको एक वीडियो दिखाई दे रही होगी, कैसे आप एक दमदार फॉलोअप कर सकते हैं, फॉलोअप करने की जादुई तरीके। और राइट साइड में आपको नजर आ रहा होगा कैसे आप फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर करके अपने बिजनेस को ऊपर ले जा सकते हैं और साथ ही अपना थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ जल्द नई वीडियो में।